आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आप पर, आपके घर बार पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए। जब ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ना हो तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात को अबूर करना पड़ता है, काफ़ी सारी रुकावटों को दूर करना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाकर कामयाबी नसीब होती है। आज इसी तरह का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक राजा ने अपनी जो उसकी सल्तनत की हुदूद थी, उस जगह पर एक रास्ते में एक बड़ा सारा पत्थर रखा और कहीं साइड पर छुप कर ये देखने लगा कि इस पत्थर को कौन हटाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आए और उन लोगों ने रास्ते में ये पत्थर रखा देखा, तो बग़ैर इस पत्थर को हटाए ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और ये कहते हुए वहाँ से गुज़र गए कि यहाँ के राजा को यहाँ की कोई फ़िक्र नहीं है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से अंजाम नहीं दे रहा। ये रास्ते में से पत्थर हटाना उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसने अपनी ज़िम्मेदारियों पर यानी यूँ अजीब सी बातें करते करते वो वहाँ से गुज़र गए। कुछ ही देर बाद राजा के महल के 2-3 खुद्दाम जो थे वो उनका गुज़र वहाँ से हुआ। उन्होंने भी रास्ते में वही पत्थर पड़ा देखा और यूं ही बातें करते करते वो भी वहाँ से गुज़र गए कि राजा शायद पता नहीं आजकल किन चीज़ों में मसरूफ़ है कि उसने अपनी जो है वो इस ज़िम्मेदारी को सही अंजाम नहीं दिया। ये रास्ता बंद है, लोगों को गुज़रने में परेशानी हो रही है, तो ये राजा का काम था कि इसको यहाँ से हटवाता। खैर वो भी यूँ कहते कहते वहाँ से गुज़र गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सब्ज़ी वाले का गुज़र हुआ जिसने अपने सर पर एक टोकरा उठाया हुआ था जिसमें सब्जियां थीं। अब चूँकि उसका गुज़र वहीं से होना था, उसने उस टोकरे को साइड पर रखा और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ उस पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद उसने उस पत्थर को वहाँ से हटा लिया। जैसे ही उसने वो पत्थर वहाँ से हटाया तो उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मौजूद थी जिस पर ये लिखा था कि इस पत्थर के नीचे अच्छा खासा ख़जाना दफन है जो कि इस पत्थर हटाने वाले के लिए है। अब ये सारा मंजर जो है राजा छुप कर देख रहा था। जब उसने देखा कि सब्ज़ी वाले ने इस पत्थर को हटा लिया है और उस पेपर पर क्या लिखा है ये पढ़ लिया है, तो राजा इसके पास आया। राजा जो है वो इस सब्ज़ी वाले को लेकर अपने महल में आ गया और अपने महल का ख़ास आदमी बना लिया। उससे यानी समझे कि उसकी ज़िंदगी की काया पलट गई। कहाँ वो गरीब सब्ज़ी बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर किया करता था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त ने, थोड़ी सी तवज्जो ने, थोड़ी सी स्ट्रगल और कोशिश ने उसकी ज़िंदगी की काया पलट दी। आज का ये वाक़या सुनाने का मकसद भी यही है कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई रुकावट ज़रूर आती है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस रुकावट को अबूर करके, उस रुकावट को दूर करके आगे बढ़ जाया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग ऐसे वाबस्ता होते हैं कि जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते। एक मिसाल है कि एक गुब्बारे के अंदर, बैलून के अंदर अगर हवा, गैस भर दी जाए तो वो अंडरस्टूड है कि ऊपर की तरफ उड़ेगा, लेकिन अगर उसे किसी पत्थर के साथ बांध दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक इसी तरीके से इंसान की भी यही एक फितरत होती है कि अगर वो ऐसे लोगों में, ऐसे सर्कल में बैठता है कि जहाँ पर जस्ट नेगेटिविटी ही दी जाती है और उसके हौसले को पस्त किया जाता है, तो वो इंसान कभी भी ना आगे बढ़ता है, ना आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। लिहाजा अपनी गैदरिंग भी ऐसी रखें कि जहाँ पर आपको मोटिवेशन मिले। जब अच्छे लोगों में हम और ऐसे लोगों में जो कि कामयाब तरीन लोग होंगे, ऐसे लोगों में इंशाअल्लाह हम उठना बैठना शुरू कर देंगे तो कामयाबी ज़रूर हमें हासिल होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कल इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।